जय हिंद दोस्तों। निष्कर्ष एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया और मस्त होंगे और तैयारी आपकी एकदम फर्स्ट क्लास बेहतरीन चल रही होगी। अगर नहीं चल रही होगी तो तैयारी बेहतरीन चला देंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा जो 2026 का मई में एग्ज़ाम प्री का होने वाला है, उसकी हमारी क्या रणनीति हमें बनानी होगी या क्या रणनीति हो सकती है कि हमारा प्री एग्ज़ाम एकदम बेहतरीन जाए। हम एग्ज़ाम हॉल में से बाहर निकलें तो हमें पूर्ण विश्वास हो कि हमारा प्री क्लियर हो रहा है और हम सीधे मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें आगे। ठीक है, तो इस पे डिस्कस करते हैं कि तैयारी कैसे स्टार्ट करें और कैसे और बेहतर कर लें। हम तैयारी को फेज़ में बांट के चलेंगे। ठीक है, फेज़ 1 जनवरी महीने का। इसमें जिन भी विद्यार्थियों का अगर जो ऑप्शनल पूरा हो चुका है तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो वह अपना जनवरी में ऑप्शनल का एक बार रिवीजन और कर लें। अगर जो किसी विद्यार्थी का ऑप्शनल रह रहा है या पूरा नहीं हो पाया है या आधा हो चुका है, जैसे भी हो, वे जनवरी तक, अगर जो नहीं हुआ है तो जनवरी तक अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लें और प्री के सभी सब्जेक्ट वो स्टार्टिंग से करते आ रहे होंगे, उनका रिवीजन स्टार्ट कर दें। ठीक है, और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराएं नहीं। प्री के सब्जेक्टों का और ऑप्शनल का बैलेंस बना के चलें। ठीक है, प्री के जो भी आपने सब्जेक्ट शुरू से जो स्टूडेंट विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, वे रिवीजन करते रहें अपने सभी सब्जेक्टों का। ठीक है, और जो जो सब्जेक्ट अपना पूरे कर रहे हैं उनका टॉपिक वाइज PYQ साथ के साथ लगाते चलें। PYQ ज़्यादा ज़रूरी है यूपीएससी की भाषा और अपनी रणनीति को जांचने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका जनवरी माह खत्म हो चुका होगा, फरवरी में फेज़ 2 शुरू होगा। ठीक है, और ये 20 मार्च तक चलेगा। इसमें पूर्ण ध्यान हमारा प्री पर होगा, फरवरी से 20 मार्च तक। इसमें प्री के जो भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ठीक है, और करंट और सी सेट की हम आखिरी में चर्चा करेंगे। इन सभी सब्जेक्टों का रिवीजन स्टार्ट कर दें और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जिसका भी जो टॉपिक कर रहे हैं, उनका PYQ साथ के साथ लगाते चलें। और जो भी सब्जेक्ट आपका पूरा हो जाए उसका सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट लगाते चलें। ठीक है, और केवल टेस्ट ही लगाना पर्याप्त नहीं है, आपको अपनी टेस्ट की पूरा विश्लेषण करना पड़ेगा। विश्लेषण कैसे करेंगे? टेस्ट लगाया आपने, उसमें आपको चेक करना होगा कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, फिर आपको दूसरे लिखना होगा, विश्लेषण में चेक करना होगा, एक नई डायरी बना लेना या कहीं पे नोट कर लेना जो टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, कि एक ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जा रहे हैं 50-50 कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन, उन टॉपिक को अलग उनको एक डायरी में नोट कर लेंगे। और वे क्वेश्चन, वे टॉपिक जो आपको आ ही नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं या बिल्कुल ही समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर उनका आपको विश्लेषण यह देखना है कि ये टॉपिक किन कारण से कन्फ्यूजन है और या हमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। उसको दोबारा से आपको चेक करना है और जहाँ कमी रह रही है उसको दोबारा से देखना है, उसको देखना है और उसको रिवीजन करना है और उसको डायरी में नोट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से विश्लेषण पूरा करना है अपने टेस्ट का। उसके बाद फेज़ 3 20 मार्च के बाद, 20 मार्च के बाद आप जब आएंगे तो जो आपके सभी सब्जेक्ट हैं उनका रिवीजन करेंगे आप, नोट्स का, जो आपने नोट्स बनाए होंगे ना तैयारी के दौरान, जब से आप तैयारी कर रहे हैं या अंडरलाइन करी होगी उन बुकों पे आपने, वहाँ से उसका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, केवल जो नोट्स हैं, शॉर्ट्स हैं आपके, जो या आपने बुक में अंडरलाइन की हुई है, वहाँ से ही रिवीजन करेंगे बार बार, यानी एक ही सोर्स रहेगा आपका। ठीक है, उसे बार 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 रिवाइज 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 मल्टीपल टाइम करनी है, जितनी ज़्यादा आप कर सके। कम से कम मैं कहूँगा 5 बार तो करने ही करने हैं। 5 बार क्यों बोल रहा हूँ मैं कम से कम? मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आप एग्ज़ाम में बैठें और कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे। नहीं तो कन्फ्यूजन इतना होगा आपको एग्ज़ाम हॉल में
ऑप्शन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ए सही है कि बी सही है, सी सही है कि डी सही है। ये पढ़े थे मैंने, ये पढ़े थे, लेकिन कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूजन तभी खत्म होगी जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है। और कोई भी नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है आपसे, पहले से ही नहीं पढ़नी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद टेस्ट कैसे करने हैं? 20 मार्च के बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि आपका सभी सब्जेक्ट का रिवीजन पहले एक आध बार हो चुका होगा, तो अब आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। अगर टेस्ट में कम भी नंबर आ रहे हैं तो घबराना मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ये आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है। और साथ में PYQ क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, लास्ट 10 साल के तो कम से कम करने हैं 3 बार। ठीक है। PYQ इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको यूपीएससी की लैंग्वेज समझ में आएगी। हिंदी माध्यम में वैसे भी ये दिक्कत आ जाती है कि वो जो क्वेश्चन पूछते हैं, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। वो किसलिए हो जाते हैं? वो लैंग्वेज की वजह से गलत हो जाते हैं, जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ करता है और जिस तरह के वो ऑप्शन बनाता है। ठीक है। उनको अपने दिमाग को और अपने आप को अभ्यस्त करने के लिए PYQ आपको करने ही होंगे, मैक्सिमम 3 बार उस देख के जाएँ। ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के केवल जब एग्ज़ाम के आपके केवल 10 दिन रह जाएंगे, तब आपको कोई टेस्ट नहीं लगाना है, केवल सिर्फ रिवीजन देना करना है अपना, और दिमाग शांत रखना है। ठीक है। अब सी सेट की हम अब बात कर लेते हैं। सी सेट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है। चाहे आपका सी सेट बेहतरीन हो या कमज़ोर हो, लेकिन हम इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यही एक ऐसा टफ हो चुका है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, लेकिन सी सेट फेल हो जाने के कारण मेंस नहीं लिख पाते, जबकि वे बहुत योग्य विद्यार्थी हैं, लेकिन क्या करें, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। इसको अभी से ध्यान देना होगा प्रत्येक बच्चे को। ठीक है। अगर जो जिनका सी सेट बढ़िया है, उनको भी नहीं छोड़ना है कि हमारा बढ़िया है हम कर लेंगे आखिरी में, नहीं, आपको अभी से ही स्टार्ट करना है। चाहे हफ्ते में 2 बार या 1 बार दें। जिनका बहुत अच्छा है सी सेट, जो आराम से निकाल लेते हैं, उन्हें भी एक हफ्ते में 1 बार या 2 बार देने ही है। और जिन बच्चों का उन्हें पता है कि हमारा सी सेट काफ़ी कमज़ोर है, उनको तो अभी से ही 1 घंटा या 1.5 घंटा डेली देना ही होगा। ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। करंट अफेयर यूपीएससी में 15 महीने तक, 14 महीने तक इनफ होता है, काफ़ी होता है। आपको जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक का करंट अफेयर पूरा करना है। इसको कैसे करेंगे? इसको करंट को, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उनके साथ लिंक करके जोड़ के चलना है। ठीक है। कैसे करना है? जैसे पॉलिटी है, कोई बिल आया हो, ठीक है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हो, या कोई एक्ट पास हुआ हो, वो आपको नोट करने हैं। ठीक है। और जो भी जजमेंट आया होगा, उसको आपको इस तरह से ध्यान रखना होगा कि उसका संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है, क्या बात है उसकी, इस तरह से लिंक करके पढ़ना है। ठीक है। ऐसे ही आपको इकोनॉमी में भी करना है, और एनवायरनमेंट में जो भी ताज़े मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है, उन सब के लेके को आपको करना है। इसी प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी करना है। और आपको करंट अगर जो आप शुरू से करते आ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है, उसका आप अपना पूरा रिवीजन भी करते रहें, और जो नया करंट है उसे भी पढ़ते रहें। आपको डेली 90 मिनट, मैं तो बोलूँगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आपको डेली देना ही देना है, क्योंकि आप इस करंट को छोड़ नहीं सकते। ये आपका अभी भी काम देगा और मेंस में भी बहुत काम देगा। ठीक है। और अभी के मैं आपको बता दूँ, PYQ के लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम आपको डेली PYQ क्विज टेस्ट के द्वारा आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है। बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे यूपीएससी के क्वेश्चन होंगे सारे, उसमें टॉपिक वाइज होंगे, और वो आपकी PYQ की समस्या पूरी सॉल्व कर लेंगे। उससे फ़ायदे क्या होंगे? आपको अटैम्प्ट करना, उसकी आपको हैबिट हो, उसकी आदत पड़ जाएगी। और दूसरा, वो जो भी आपका यूपीएससी किस तरह की लैंग्वेज पूछती है, उसको भी आपका जो दिमाग है, माइंड है, वो भी अभ्यस्त हो जाएगा। ठीक है। इसलिए PYQ तो आप डेली करना। मैं मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से लिंक करके ज्वाइन कर लेना। मंडे से डेली 10 बजे टॉपिक वाइज हम PYQ
क्वेश्चन वहाँ पे टेस्ट के रूप में, क्विज़ के रूप में देंगे और आप उनका उपयोग करना, जो कि आपकी तैयारी में काफ़ी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, और कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो या कोई आप अपनी सलाह देना चाहें तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। हम उस पर अगली वीडियो में वो क्वेश्चन, आपका सवाल ज़रूर लेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। डेली अपडेट्स, करंट अफेयर्स, नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू और एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए निष्कर्ष अकादमी के यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। निष्कर्ष अकादमी, प्रयास से सफलता तक।